हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 6 आज की वीडियो में हम लोग न्यू प्रश्नावली हमारी 9.2 देखेंगे। 9.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है आपका 5 गांवों में गायों की कुल संख्या इस प्रकार है। संकेत कुछ इस प्रकार दिया गया है आपका वृत्त के अंदर क्रॉस का जो है साइन है। 10 गाय का प्रयोग करके एक चित्रलेख बनाइए। तो गांव ए, एक तरफ गांव ए दिया गया है और एक तरफ गायों की संख्या दी गई है। तो लिखा है इसमें गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी, गांव ई। गांव मतलब विलेज और गायों की संख्या नंबर ऑफ काऊ। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पे ए जो है मतलब गांव ए में गायों की संख्या 120 है, 120। गांव बी 90, 90। गांव सी 80, 80। गांव डी 60 मतलब कि 60। गांव ई 40, 40। अब इसका ए पार्ट लिखा है भैया, उसको आपको सॉल्व करना है। हाँ, अब पहले ये देख लो आप लोग कि जो है 5 गायों में गायों की कुल संख्या इस प्रकार है। तो संकेत 10 गाय का प्रयोग करके चित्रलेख बनाते। तो चित्रलेख पहले बना ले हम। चित्रलेख बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि आप देख सकते हो 10 गाय का प्रयोग करके। तो 120 गाय है ना, तो इनका 120 का लिख लेंगे। 120/10 से हम इसे भाग कर देंगे तो बच्चे की 12। तो चित्रलेख में से हम दसा देंगे। एक बनाएंगे, सॉरी 1 सेकेंड। 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरीके से 12 चित्रलेख बनाएंगे और अंदर मल्टीप्लाई लगा देंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरीके से हम 12 चित्रलेख बना लेंगे फर्स्ट में। अब इसका बी पार्ट इसका क्या है भैया, बी पार्ट में है 90। तो 90 को 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 9। तो इसमें चित्रलेख कितने बनेंगे, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से आपने 9 चित्रलेख बनाए। अब इसका भैया सी पार्ट है 80, मतलब कि 80 को 10 से करेंगे तो आएगा 8। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अंदर तो कट्टम लगा ही लोगे आप लोग। कट्टम कर मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से। अब अगला है भैया डी पार्ट है। डी पार्ट में कितने गाय हैं, 60। तो 60/10 करोगे तो आ जाएगा 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कट्टम लगा दो अंदर, बस इस तरीके से चित्रलेख बन जाएगा आपका। और लास्ट वाला है 40 मतलब कि 40। तो 40/10 करोगे तो आ जाएगा 4। 4 आएगा तो मतलब 1, 2, 3, 4। इस तरीके से चित्रलेख ड्रा कर लोगे। तो आई होप आप लोगों को चित्रलेख समझ में आ गए होंगे। अब इसका हम जो पार्ट दिए गए हैं पार्ट वाइज हम देखेंगे क्या है। जैसा इसमें ए पार्ट दिखाया भैया गांव, ये आप लोग ई कर लोगे। यहाँ पे ई छूट गया है। तो गांव ई के गायों को कितने संकेत निरूपित करते हैं। तो आप देख सकते हो गांव ई के गायों को कितने संकेत निरूपित करते हैं। 40 था, 40/10 तो कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4। इस तरीके से अब इसका गांव बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में कह रहा है किस गांव में गायों की संख्या अधिकतम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए में गांव ए में गायों की संख्या 120 है और सब में कम है 120 से। तो गांव ए की जो है गांव ए में गायों की संख्या अधिकतम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए।
अब भैया अगला क्वेश्चन है सी पार्ट, किस गांव में अधिक गायें हैं? लिखा है फिर गांव ए या गांव सी। तो आप भाई देख सकते हो गांव ए में आपकी 120 है, 120 है। गांव सी में गायों की संख्या कितनी है भैया? 80 है। तो किसकी ज़्यादा है? आप अपने आप बता दोगे कि 120 ज़्यादा है, तो मतलब गांव ए। तो इसमें क्या लिख देंगे? गांव ए में गायों की संख्या अधिक है। इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है भैया, एक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष है, इधर विद्यार्थियों की संख्या है। तो देख सकते हो यहाँ से एक संकेत दिया है इस तरीके से, किस तरीके से दिया? इस तरीके से संकेत दिया गया है, इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से कुछ। ओके, इससे आप देखोगे ना तो एक संकेत का प्रयोग करके जो 10 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, एक चित्रलेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप एक तरफ देख सकते हो वर्ष मतलब कि ईयर, और एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या। तो वर्ष 2011 में 400 विद्यार्थी हैं, 2012 में 535 हैं, 2013 में 472 हैं, 2014 में 600 हैं, 2015 में 626 हैं। ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इधर आपका वर्ष मतलब साल दिया गया है। तो अब आप लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से लिखा है वर्ष 2014 में कुल विद्यार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? तो भाई वर्ष 2014 में देखो एक संकेत बराबर कितना है? एक संकेत बराबर कितना है भैया? 10 है। ठीक है, तो 2014 में कुल विद्यार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? 2014 में आप देख सकते हो 600। तो 600 बटे आप क्या कर लोगे? 10 कर लोगे, तो जो कट जाएगा तो कितना जाएगा? 60। तो 2014 में कुल विद्यार्थियों को 60 संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिख दोगे? 60। 1 सेकेंड, क्या लिख दोगे? 60। अब इसका भैया सेकंड पार्ट है, वर्ष 2012 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? तो वर्ष 2012 में देख सकते हैं कितने हैं? 535। तो एक बराबर मतलब एक संकेत कितना के बराबर है? 10 के बराबर। तो 535 बटे हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा? जब इसे पॉइंट में लाएंगे तो कितना आ जाएगा? एक अंक छोड़ देगा यहाँ पे, इधर पॉइंट लग जाएगा, 53.5 आ जाएगा। 53.5 ये निकल के आ जाएगा 53.5। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब इसका बी पार्ट कह रहा है कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो। एक अन्य चित्रलेख बनाइए। कौन सा चित्रलेख अधिक सूचनाप्रद है? तो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करने वाला ऐसा कोई चित्रलेख तो दिख नहीं रहा इसमें। 60 है। तो आज की वीडियो तक रखते हैं हम लोग। कल की वीडियो में इसका जो भी नई प्रश्नावली होगी 9.3 वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।